बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कीर क़ादरी ग़ुलाम हैदर रज़वी मिसबाही के दिल में किसी शख्स से ना ज़ाती मुखालफत है ना दुनियावी खुसूमत। मुझे मेरे सरकार अब्दे क़रार हुज़ूर पुन्नूर सय्यदुल अबरार वल अख़यार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने महज़ अपने करम से इस खिदमत पर मामूर फरमाया है कि अपने सुन्नी भाइयों को ऐसों के हाल से ख़बरदार रखूं जो ख़ुद को सुन्नी मुसलमान कहलाकर सुन्नियों को धोखा दें, राफ़ज़ियों, शियों, वहाबियों और देवबंदियों को तक़वियत और ताकत पहुँचाए। अहले बैत अतहार, सहाबाए किराम, उलमाए इस्लाम के बाग़ियों और गुस्ताखों को मवाद और मदद फ़राहम करें। अपनी दुनिया बनाएं, सुन्नियों में खलफशार पैदा करें, दसों के ईमान और अक़ीदे ख़राब करें और नारे सकर में अपने साथ ले गिरें। तेरे दोज़ख से तो मैंने कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुँचा रज़ा फिर तुझको किया। मोतबर ज़राए से इत्तला मौसूल हुई कि मदारी साहिब ने रमना के एक जलसे में अपनी रिफ़ज़ियत पर पर्दा डालते हुए बरसरे स्टेज कहा कि जो मुझे शिया साबित कर देगा मैं 5 लाख का इनाम दूंगा। उनके साथ साथ और भी कोई शख्स 2 लाख रुपया देगा, जिसका उन्होंने ऐलान किया। मैं कहता हूँ आप पहले हिसाब से ज़कात अदा कीजिए, बाद में इनाम दीजिएगा। हज़रत जी, आप ये ना सोचें कि आपका चैलेंज कबूल नहीं किया जाएगा, ज़रूर कबूल किया जाएगा, लेकिन आप पहले हमारे चंद मारूज़ात की उक़दा कुशाई करें, यानी सवालात के जवाबात दें, ताकि आवाम को भी पता लग जाए और मालूम हो जाए आप दावाए सुन्नियत में कहाँ तक सच्चे हैं। नंबर 1, किसी शिया को सलाम कहना और किसी शिया आलिम को कायद मानना कैसा। नंबर 2, मरसिया पढ़ना, मातम करना मुताबिक उसूल अहले सुन्नत है या अहले रिफ़ज़ियत, दलील दें। नंबर 3, शिया राफ़ज़ी फ़िरक़ाए नाजिया में से है या नारिया में से, वाज़े करें। नंबर 4, हज़रत अमीर मुआविया समेत किसी भी सहाबी की गुस्ताखी करना अज़्रुए शरा कैसा। नंबर 5, हज़रत अमीर मुआविया के दुश्मन और बागी पर शरा शरीफ का क्या हुक्म है और हज़रत अमीर मुआविया पर लान तान करना शरन कैसा। नंबर 6, हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो के हज़रत अमीर मुआविया पर लान तान के मुतालिक अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है, ख़ासकर मदार पाक और गौसे आज़म का मसलक इस हवाले से क्या है, वाज़े करें। नंबर 7, आप मुरव्वजा ताज़ियादारी की तरग़ीब देते हैं, लोगों में एक जज्बा बेदार करते हैं, जबकि नसीम सरकार ने उसे रोक दिया। आप में हक़ पर कौन। अफ़सोस तो ये है आप ज़िक्र हुसैन भी बेगे नजराने के नहीं करते हैं, जबकि नसीम सरकार ने पूरी उम्र किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया, खिदमत खल्क़ की, तो हम आपकी माने या नसीम सरकार की। नंबर 8,
राफ़ज़ियों शियों के बारे में हुक्म शरा क्या है? राफ़ज़ियों की मजलिस में जाना और उनके जुलूस में शरीक होना बेएतबार उसूल अहले सुन्नत कैसा? मन कुन तो मौला वाली हदीस में अमीरुल मोमिनीन मौला अली के साथ जो लफ्ज़ मौला आया है उससे खलीफा मुराद लेना कैसा? अगर यहाँ मौला का माना खलीफा है तो दलील मतलूब है, और अगर खलीफा मुराद नहीं है तो कायल पर क्या हुक्म होगा वाज़े करें। साथ इसके ये भी बताएं शियों के तरीक़ों के ऐने मुताबिक ईद गदीर मनाना शरन कैसा? नंबर 10, हज़रत अमीर मुआविया को जन्नती कहना दुरुस्त है या नहीं वाज़े करें। और हज़रत इमाम हसन का हज़रत अमीर मुआविया से जो सुलह हुई थी वो सुलह बेएतबार शरा कैसी थी वाज़े करें। नंबर 11, आप इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं या नहीं? बहरहाल आप ये बताएं यज़ीद मलून के मुतालिक इमाम आज़म का मौक़िफ़ क्या है और आप उस मौक़िफ़ को मानते हैं या नहीं? कौन सा सिलसिला बेहतर है? क़ादरी सिलसिला? कौन सा सिलसिला सबसे बेहतर है? क़ादरी सिलसिला सबसे बेहतर है कि मदारी सिलसिला सबसे बेहतर है? नीस ये भी बताएं मदार पाक और गौसे आज़म में ज़्यादा अफजल कौन है? और ये भी बताएं कि मदार पाक गौसे आज़म से फैज़ याफ्ता हैं या नहीं, ताकि उन क़ादरियों को पता चल जाए जो आपकी हिमायत में हैं। नंबर 12, क्या हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी ज़िंदगी वफ़ात तक बागी रहे? अगर हाँ तो बताइए। अगर हाँ तो बताइए हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने क्यों एक बागी से वज़ाइफ़ लिए? अगर कोई सहाबी पहले बागी हो, बाद में उनसे हाकिमीन वक्त ने सुलह कर ली, तो उन्हें बागी कहना चाहिए या नहीं? नंबर 14, क्या सिफ़ीन का पूरा लश्कर ही बागी था या ये हुक्म सिर्फ़ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ख़ास है? अगर पूरा लश्कर बागी था तो फिर बताइए अकील बिन अबू तालिब जो बिरादर मौला अली हैं वो सिफ़ीन के मौके से हज़रत अमीर मुआविया के साथ थे, आप उन्हें बागी कहेंगे या नहीं? यूँ ही हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अमीर मुआविया और मौला अली के जंग के वक्त हज़रत अमीर मुआविया के साथ थे और हुज़ूर ने हज़रत ज़ुबैर को जन्नती कहा है, तो आप उनके कातिल को जन्नती कहेंगे या जहन्नमी? कुरान पाक में है व इन ताइफ़तान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़स्लिहू बैनहुमा। इस आयत का तर्जमा करते हुए बताइए क्या सुलह हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से पहले भी वो बागी थे? अगर जवाब हाँ में है तो बताइए इमाम हसन इस आयत पर अमल किया या नहीं किया? अगर सुलह से पहले बागी नहीं थे तो उनकी बगावत कब ख़त्म हुई वाज़े करें। क्या सिफ़ीन में तहकीम कबूल करने से पहले हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बागी थे? अगर हाँ तो मौला अली ने इस आयत के ख़िलाफ़ क्यों किया? मुस्लिम शरीफ की हदीस में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकून फ़ी उम्मती फ़िरक़तान फ़तख़रुजु मिन बैनिहिमा मारिक़तुन यली क़त्लाहुम औला बिलहक़। इस हदीस का मफ़हूम यह है कि खारजियों से जो जंग करेगा वो हक़ से करीब होगा। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ौज में जो लोग शामिल थे उनमें अक्सर खारजी ही थे और उन्होंने बाद में मौला अली से भी बगावत करके एक नई जमात बनाई। तो अब मौला अली के उन लोगों से जिनसे अमीर मुआविया ने जंग की वो बाद में चल के अक्सर खारजी बन गए।
तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं खारजी से जंग करने वाले हक़ से करीब होते हैं। तो अमीर मुआविया उन लोगों से जंग करके हक़ से करीब हुए या हक़ से बैद है, वाज़े करें। अगर चंद लोगों का बागी होना पूरे लश्कर को बागी करता है तो दूसरे लश्कर में सबाई और अश्तरी लोग थे जो कातिल ज़ुबैर हैं, आप उनके बारे क्या कहेंगे? 20 अगर कोई सय्यद शिया या देवबंदी हो जाए तो क्या अब भी उसकी ताज़ीम बाकी रहेगी? वाज़े करें। सवाल नंबर 21 शिया किसे कहते हैं? ऐसी जामे तारीफ़ करें कि कोई नाजी फ़िरका इससे खारिज ना हो और निजात का गैर मुस्तहिक इसमें शामिल ना हो। वाज़े रहे कि शिया 10 फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। उसूली इख्तिलाफ़ की वजह से हर फ़िरका दूसरे की तकफ़ीर करता है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? शिया और राफ़ज़ी में कौन सी निस्बत है? दोनों के मानी क्या हैं? फिर बताएं आप शिया हैं कि सुन्नी हैं कि राफ़ज़ी हैं कि खारजी हैं। आखिरी बात यह है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तमाम सहाबा और अहले बैत अतहार से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तमाम सहाबा और अहले बैत अतहार से अफजल हैं कि नहीं? जो अफजलियत का इनकार करें वो शिया है या सुन्नी? मदार शाह को मदारुल आलमीन कहना कैसा? वाज़े करें। मिलाद ज़िंदा शाह मदार के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? वाज़े करें। साथ इसके भी बताएं क्या मिलाद ज़िंदा शाह मदार में लिखी गई सारी बातें हक़ और दुरुस्त हैं? साबित करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से हैं या नहीं? उम्महातुल मोमिनीन में से हैं या नहीं? आप पर लान तान करना कैसा? मुर्तकिब लान पर हुक्म क्या होगा? वाज़े करें। आखिरी बात आप अच्छी तरह जान लें, आपने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि फतवा लगाने वाले ने किस पर नहीं लगाया और आपने आखिर में उबैदुल्लाह खां का नाम लिया। मैं आपको बता दूं, अकाबिर उलमाए बरेली, बदायूं और किचोछा ने हमेशा मुताबिक सवाल से ही हुक्म नाफिज फरमाया। हाँ, बहुत से सवालात बाद तहकीक गलत साबित हुए तो उस फतवे पर अमल नहीं किया गया। जैसा कि नसीम सरकार के मुतालिक जो सवालात कायम किए गए थे वो मुताबिक मीज़ान शरा सही नहीं थे, इसलिए उस फतवे पर हमने अमल नहीं किया। ये तो आपको भी मालूम है। इल्ज़ाम गलत साबित हो जाए तो उस इल्ज़ाम के फतवे पर अमल नहीं किया जाएगा। इस हवाले से किसी पर कोई जबर भी नहीं है। आपने जिस उबैदुल्लाह का ज़िक्र किया उस पर जो इल्ज़ाम हैं आप बताएं वो सही है कि गलत, उसके बाद अगले मराहिल तय किए जाएंगे। अल इंतवा बराए करम तमाम सवालात के इजमाई जवाबात मुताबिक उसूल अहले सुन्नत वाज़े करें, नहीं तो आप खामोशी इख्तियार करें। बसूरत मजबूरी हम सख्त कदम उठाएंगे और दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सुन्नियत की बका के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं और जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।